Namaste, Sitaram. I'm Mrs. Raj Lakshmi, a Vedic astrology practitioner, a spiritual karmic master healer. And I'm now in the phase to heal my past life karmics as they are my mother and my brothers. So, uh, in astrology, it denotes your moon phases, you can say, and your moon पोजीशन कि आपकी कुंडली में मून कैसा है. तो माँ को मून की तरह डिनोट किया जाता है. एंड आफ्टर मैरिज यू सीक सेम केयर एंड कंसर्न फ्रॉम योर स्पाउस. आपकी वो वाइफ भी हो सकती हैं और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं. बिकॉज हम चाहते ही क्या है, एक सेकंड पर्सन में वी जस्ट वांट केयर, जो कि एक मदर से ही मेनली आती है. तो हम हर किसी के अंदर एक मदरली केयर ढूंढने की कोशिश करते हैं. बट टाइम एंड सिचुएशंस ऑलवेज टेल यू दैट ओनली यू कैन बी योर मदर एंड फादर बेटर एंड इवन योर बेस्ट फ्रेंड, नो वन एल्स. क्योंकि वो उतना ही कर सकते हैं, उतना ही जानते हैं जितना कि उन्होंने ये दुनिया से सीखा है. सो हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि समवन इज़ योर कार्मिक एंड नाउ यू आर healing them. You are not healing them, even you are healing the need of them within you and the being and the past जो कर्मास थे उनके साथ उनको. And believe me, healing is not so easy. It's too difficult, but it's needed if you want a better future, if you want your better life. So how you will be able to understand when someone is your karmic? And if your mother is your karmic, then 50 to 60% chances that your husband will also be a past life karmic of you. बट आप चीज़ों को हील कर पाते हैं, बस हील ही कर सकते हैं. व्हेन यू अवेकन्स द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन यू, देन यू विल बी ओनली एबल टू हील योर karmic patterns and karmic people. My mother would never be like a mother, and that's the reason I would never be like a girl or a lady before this period. Now I'm a girl and a lady also. और जब तक आप एक लेडी, एक गर्ल नहीं बन पाते जो आप रियल में हो, तो यू कांट बी ए मदर, यू कांट बी ए फादर प्रॉपरली. क्योंकि आप खुद में ही नहीं होते. यू आर सर्विंग दोज पीपल हु डजंट हैव एनी केयर फॉर यू, हु डजंट हैव एनी कंसर्न फॉर यू, इवन दे डोंट लाइक यू इन एनी वे. समटाइम्स जब मैंने, क्योंकि शुरुआत में जब ट्विन फ्लेम्स के साथ ये ट्रेजिडी कह लो या फिर कह लो कि ये उनका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि वो आइडियलिज्म की तरफ चलते हैं. तो शुरुआत में से ही मैंने बचपन से ही ये चीज़ें सीखी थी. माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की ये, माँ बाप की वो. बट किसी ने ये नहीं बताया कि माँ बाप की गलतियों को भी ध्यान में देना चाहिए, देखना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ. तो हुआ क्या कि मैं आइडियलिज्म की तरफ तो जा रही थी कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी हेल्प करूं, बट साथ साथ उनके जो कर्मास थे, उनका जो बिहेवियर था, उसे देखकर नेचुरली एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा मेरे अंदर भरता जा रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. क्योंकि मैं देख रही थी कि जो आइडियलिज्म की तरफ मैं चल रही हूँ, दे आर नॉट लाइक दैट. वो उस एक भी आइडियलिज्म को फेस इवन मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं. दे आर लिविंग देयर लाइव्स एज दे वांट एंड जिसे कहते हैं कि मज़े वाली, मतलब मज़े तो उनके नहीं थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो किसी की सेवा करना चाहते हो. दे जस्ट वांट टू गेट एवरीथिंग. इतनी सेवा करने के बाद भी दे आर नॉट संतुष्ट, कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे वो. एंड इवन
इन रिटर्न दे नेवर टेक केयर ऑफ़ मी। हमेशा मुझसे जलना चिढ़ना, जबकि मैं हमेशा उनकी हेल्प करती थी और हमेशा बाहर वालों की बातें सुनना, गलत सही कुछ भी बोल रही हूँ। उनके अंदर थोड़ी सी भी एम्पैथी नहीं थी कि वो ये देख सके कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कर रहा है आपके लिए, और कितनी प्रॉब्लम में है, वो क्या चाहता है, कुछ भी नहीं। तो कार्मिक्स की पहचान यही होती है, दे जस्ट वॉन्ट फॉर देमसेल्व्स। इवन व्हेन you want कि they will care for you, they will never be able, they were never available for you, they just want to take from you। और बचपन में तो मुझे उन्हें देख के ऐसा लगता था जैसे उनसे ज़्यादा दुखी कोई इंसान नहीं है। इवन एम्पैथी हमें यही पता चलती है कि जब हम एम्पैथिक नेचर में होते हैं, दुखी हम खुद होते हैं लोगों की वजह से, क्योंकि दे डोंट वांट टू हैव एनी टाइप ऑफ पेन, दे जस्ट वांट टू बी रिलैक्स, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द लाइफ। और अगर कोई उसको रोकता है तो दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट विद देयर टीयर्स, देयर वर्ड्स एंड बिहेवियर्स। तो मुझे लगता था ये ज़िंदगी से बहुत दुखी है तो इनसे क्या मांगना। तो उनसे कभी कुछ उम्मीद नहीं करती थी, बट स्टिल आई वाज सर्विंग देम। बट धीरे धीरे दीज थिंग्स बिकमिंग ए severe problems in my life, they are creating, it is becoming a disease in my life, क्योंकि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दिए जा रही थी एंड स्टिल आई एम गेटिंग नेगेटिव फ्रॉम देम। बट आज एज आई एम ऑफ 39 ईयर्स ऑफ एज, आई एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि दे जस्ट से दुनिया के सामने वो दिखाएंगे दैट मेरी वाइफ, मेरी बेटी, और हम अपनी बेटी की इतनी केयर करते हैं, बेचारी इतनी दुखी है, लेकिन रियल लाइफ में दे आर अब्यूजिंग यू ऑल द टाइम। दे जस्ट वॉन्ट कि तुम कितनी भी दुखी हो बट तुम उनको सर्व करती रहो। बट अभी मैं हील कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम इन एनी वे, एंड आई ओनली सर्व एज दे सर्व मी। अब उनकी बातों का मुझ पे ज़्यादा असर नहीं होता जितना पहले होता था कि वो बाहर किसी को कुछ भी बोल देंगे ये वो। अब मुझे जो एक्शन लेना होता है, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं लेती हूँ और मैं ले रही हूँ। धीरे धीरे आई एम कमिंग आउट ऑफ दोज पास्ट लाइफ कार्मिक पीपल एंड देयर पैटर्न्स। एंड जहाँ तक मेरे हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है और बाकी चीज़ों का है, तो आई होप कि even I confirm it myself because I'm taking the actions for me and my children कि धीरे धीरे everything is coming to its natural state and positively. सीताराम।